नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की पत्नी महारानी काम सुंदरी साहिबा के निधन के बाद महापात्र समाज में हलचल हो रही है। सभी अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार दान में क्या मिलने की है संभावना। इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संपादक श्याम जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जो अभी हाल ही में महाधिरानी काम सुंदरी साहिबा का निधन हुआ है, उसको लेकर महापात्र बहुत ही तरह के अनुमान लगा रहे हैं कि क्या पिछली बार महाराजा धीराज के निधन के बाद जो उन लोगों को दान में मिल दिया गया था, बहुत ही समृद्ध कर दिया गया था, तो क्या इस बार भी वो इसी तरह का अनुमान कुछ लगा सकते हैं? देखिए, दरभंगा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह का निधन 1962 ईस्वी में हुआ था। अच्छा। और उस समय जो दरभंगा महाराज का श्राद्ध कर्म हुआ था, उसमें ये जितवारपुर मधुबनी के बगल में है, उस गांव के पुरोहित हैं, महापात्र हैं दरभंगा महाराज के। वो लोग मैंने परिवार में श्राद्ध कर्म करवाते रहे हैं, करवाते आए हैं। तो उस समय कामेश्वर सिंह के निधन के बाद जो उनका श्राद्ध कर्म हुआ था, उसमें महापात्र को, जितवारपुर के महापात्र को 11 हाथी, अच्छा, जो चांदी से सजा हुआ था पूरा, जो मैंने पूरा हाथी को सजा करके दिया गया था, वो उसकी संख्या थी मैंने 11 हाथी। अच्छा। 21 गाय, 15 भैंस, लाखों के जेवरात और कई एकड़ जमीन दान में इन लोगों को मिला था। अच्छा। मालो माल हो गए थे लोग, और लग रहा था कि जो देखते ही देखते जो होता है, आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वैसी स्थिति इन लोगों की हो गई थी, महापात्र लोगों की। अब कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 11 हाथी रखने के लिए वो कहाँ रखेंगे, और उसमें से हाथी को जहाँ तहाँ वो बेचने लगे। इसमें एक हाथी मधुबनी के कोई व्यापारी लिए थे, वो हाथी एक पागल भी हो गया था, एक आदमी की मौत भी हो गई थी। मैंने इस तरह से दान के रूप में उनको मिला था, जो देखते ही देखते वो लोग मैंने बहुत ही संपत्तिशाली हो गए, इतना दान मिला था। उन्हीं की पत्नी है, तीसरी पत्नी है काम सुंदरी देवी, जो मंगरौनी की रहने वाली थी। वहाँ जन्म स्थान उनका मंगरौनी था। आज भी उनका मायके है, उनके परिजन यहाँ रहते हैं मंगरौनी में। तो अनुमान लगा रहे हैं लोग। अच्छा। लोग तो कम, लेकिन महापात्र लोग काफी मैंने ज्यादा जिज्ञासा में हैं। अच्छा। कि इस बार महारानी के निधन पर हम लोगों को क्या दान में राज परिवार की ओर से मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो 22-23 तारीख को ये श्राद्ध कर्म है महारानी का, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसको लेकर लोग बहुत ही ये हैं कि ये जो है युवराज जो हैं कपिलेश्वर सिंह, या उनके भाई जो रत्नेश्वर सिंह जो उनको मुखाग्नि दिए हैं, उनके तरफ से, या महारानी स्वयं कल्याणी निवास में रहती थी। बहुत ही कुछ भी कितना भी कम हो गया था तो वो कामेश्वर सिंह की पत्नी थी, माने अंतिम महारानी थी वो, उनका निधन हुआ है। तो बेहतर तरीका से श्राद्ध कर्म तो उनका होगा ही, यह तय है। लेकिन महापात्र को पिछली बार जो कामेश्वर सिंह के निधन के बाद जो दान दक्षिणा मिला था, उस अनुरूप कुछ होगा, या सामान्य तरीके से जो आम घरों में होता है, आम लोगों की मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कर्म कराते हैं, उसमें जो दान दक्षिणा मिलता है वही मिलेगा। इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें चल रही है। अब मैंने कामेश्वर सिंह जो थे, वो उनकी 3 शादियां हुई थी। पहली जो पत्नी थी बड़ी महारानी, उनसे कोई अनबन हो गया था, बताया जा रहा है कामेश्वर सिंह का। अच्छा। तो बताया जा रहा है कि जीवन पर्यंत वो पहली पत्नी से बात नहीं की है।
किसी जो भी कारण रहा हो ये नहीं पता, लेकिन कभी बात नहीं किए। लेकिन उसके बाद जो दूसरी पत्नी हुई वो बहुत ही काबिल थी, चतुर थी, महाराज के हर काम काज में सो ये हाथ बटाती थी और कैसे राजकाज चले, और बहुत ही ज्ञानी थी और बहुत माने एक्टिव थी। अच्छा। लेकिन आकस्मिक निधन हो गया 1940 में उनका। मैंने दूसरी महारानी जो थी जिनसे काफी लगाव था महाराज का, वो चली गई, और ये थी तीसरी महारानी। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 1940 में महारानी मरी और 1943 में इनसे इनकी शादी हो गई। तो जब तक महाराज थे कामेश्वर सिंह, तब तक मैंने ये धीरे धीरे बात को समझने लगी थी, दरभंगा राज के कामकाज को समझने लगी थी। और जब देश पर मैंने क्या कहते हैं चाइना का आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय इनका अहम योगदान रहा। जो देश पर जो खतरा मंडरा रहा था, आर्थिक संकट था, देश की स्थिति नाजुक बन गई थी, तो भारत सरकार, दरभंगा महाराज जो देश के तीसरे राजा माने जाते थे, तो उनसे आग्रह किया गया कि कुछ देश को मदद करिए, आर्थिक मदद करिए। अच्छा। तो महारानी अहम भूमिका निभाई थी काम सुंदरी देवी। उन्होंने 15 मन सोना, अच्छा, लगभग 600 किलो सोना दान दिया गया था दरभंगा महाराज की तरफ से भारत सरकार को, जिसमें इनकी भूमिका अहम रही थी। माने महारानी, तीसरी महारानी जो काम सुंदरी देवी थी, और देश के प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति, गरीबों के प्रति ये काफी मतलब ये थी, मतलब भावनात्मक जुड़ाव हो गया था इनका। इसलिए मैंने दरभंगा महाराज के बारे में कहा जाता है कि देश और विदेशों में कुल 500 शिक्षण संस्थान इन्होंने खोला था। लाहौर से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, कामाख्या से लेकर देश के विभिन्न कोने में। तो उसमें ये सब चीज महाराज का सारा चीज वो समझ चुकी थी काम सुंदरी देवी। इन सब चीजों को बचाने के लिए, इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए इनका योगदान अहम था। इतना ही नहीं, दरभंगा महाराज एक इतने बड़े दूरदर्शी थे कि उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, माने विभिन्न एस्पेक्ट जो क्षेत्र है, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। और देश के विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, शिक्षित लोग हों अधिक से अधिक, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। वैसा राजघराना जिस राज्य में 3 रेलवे लाइन बिछा हुआ था और उस पर गाड़ियां चलती थी, एक स्वयं महाराज उस पर चलते थे, परिवार महाराज के जो परिवार थे दरभंगा महाराज के, एक कुछ और इस तरह के लोग थे, एक आम जन के लिए थे। तो इतना बड़ा घराना, इतना बड़ा परिवार, और इतने बड़े राजा के तीसरी पत्नी काम सुंदरी देवी के निधन के बाद पूरा मिथिलांचल, बिहार और देश में तो शोक है ही, यहाँ भी लोग हैं। अब लोगों की जिज्ञासा, खासकर महापात्रों की जिज्ञासा बढ़ गई है कि उनके श्राद्ध कर्म में कामेश्वर सिंह की तरह दान दक्षिणा मिलेगा या क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको लेकर उन लोगों का अंदर कौतूहल है। वो लोग लगे हुए हैं कि क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस जिज्ञासा में वो लोग समय गुजार रहे हैं। श्राद्ध कर्म का जो नित्य क्रिया होता है वो करवा रहे हैं दरभंगा में रहकर, जितवारपुर के महापात्र लोग वहाँ पहुँचकर। अब ये उन लोगों में ये जिज्ञासा है कि पहले की तरह कुछ वैसा होगा या साधारण रूप से मिलेगा। यही सवाल चारों तरफ अभी चल रहा है। खासकर महापात्र से आप बात कीजिए, उस वहाँ के महापात्र से, लोग बताएंगे कि ये स्थिति है। पहले तो हम लोग मालोमाल हो गए थे, इस बार जो हो, यही उन लोग चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। शुक्रिया सर। जो महापात्र उम्मीद लगाए हुए हैं, अनुमान लगा रहे हैं, निश्चय ही उनके अनुमान जो है वो पूरा होंगे। और दान चाहे
ज़्यादा मिले कम मिले, लेकिन सारे मिथिलांचल वासी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कामसुंदरी साहिबा की आत्मा को शांति प्रदान करे। और हम लोग बहुत ही शोकाकुल हैं जिस तरह से उनसे मिथिलांचल वासी का जुड़ाव था, तो भगवान उनको शांति प्रदान करे। धन्यवाद। जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 से।